चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं क्लास। बाकी लोग आएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे। कल की क्लास में हमने अरबिक के इंट्रोडक्शन ये को बोल समझा दो था, कि आपस में एक दूसरे के इंट्रोडक्शन को हमने आपकी नहीं समझा था। खाती। और उसके बाद आज हम किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन वन बहुत आसान सा है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। हमारे यहाँ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही था कि आप अरबिक कम से कम पढ़ पाते हो, तो अलिफ बा ता सा आपके लिए बहुत इजी सा है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज लगे इसके अंदर तो आप देख लीजिएगा। इसमें हरूफ कमरिया शमसिया के बारे में इंशाल्लाह आगे के लेसन में जहां जरूरत पड़ेगी उसको डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 2 अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान सा लेसन है। लेसन के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस लेसन के अंदर दिस और दैट को सीखने जा रहे हैं। दिस और दैट, दिस और दैट। दिस के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई बताए दिस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? सर हाजा। हाजा। और हाजा। दैट के लिए जालिका। जालिका। जालिक। जालिका। तो ये सिंपल सा वर्ड है। बस इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह फेमिनिन का आगे हम देखेंगे। दिस और दैट का सेंटेंस हम इस उसके अंदर सीखने जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरी बुक में, यानी बेसिक की 3 बुकों में से ये पहली बुक है। इस पूरी बुक में जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी वो मैं पहले ही आपको बता दूं, वोकेबलरी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रामर और बाकी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ज्यादा चीज जो आपको दिक्कत अभी करेगी स्टार्टिंग के 1 महीना या कम से कम 15-20 दिन, वो है कि वोकेबलरी आप परेशान करेगी बार बार। उस पर जरा तवज्जो दीजिएगा। और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, क्या साइंटिफिक वे हो सकता है उसको सीखने का कि हम जल्दी सीख पाए, तो वो आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा करने की। मैं कल भी मैंने जिक्र किया था कि मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप आज आपने 10 वर्ड्स पढ़े हैं तो 10 के 10 आपको याद हो जाए। लेकिन मैं इतनी उम्मीद जरूर आपसे कर रहा हूँ कि 4-5 वर्ड्स या कम से कम 3 वर्ड आपको याद रहे, कम से कम इतना मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। अब अपने अपने अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस आप उससे कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जरा जहन में रखिएगा कि वोकेबलरी, खासतौर से ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब कोई और पढ़ रहा होता है तो हम अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप वोकेबलरी में जो है कमजोर रह जाएंगे। आपको पूरे 36-37 मिनट जितनी देर भी क्लास होती है, 40 मिनट, उतनी देर आपको अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना है, बिल्कुल। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी बारी नहीं है तो मैं सोच लूं या बैठ जाऊं। माइक बंद है आपका, उसके बावजूद आप दिमाग में उस वर्ड को, नए वर्ड को रिपीट करते रहिए, बोलते रहिए। अगर बोल सकते हैं तो बोलते रहिए, और तस्वीर को देखते रहिए, तो ये थोड़ा सा जल्दी चीजें तस्वीरों से याद होती हैं। इस लेसन के अंदर जो चीज आपको करीब दिख रही होगी वो दिस के लिए होगी, और जो दूर दिख रही होगी वो दैट के लिए होगी। क्योंकि पिक्चर्स यहाँ मौजूद है तो शायद अक्सर जगह मुझे ना बताना पड़े आपको कि इस लफ्ज का माना क्या है। लेकिन बताना भी पड़ेगा तो कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लारे साहिबा। चलिए स्टार्ट कीजिए। लारे साहब पढ़िए। जैसे जी, हाजा बाबुन, जालिका बैतुन, मीनिंग भी साथ में। हाजा वलदुन। दो दो कर रहे हैं हम लोग, जैसे दो दो लाइन पढ़ रहे हैं मीनिंग के साथ। ओके ओके सर, ओके। तो क्या कहा आपने? हाजा बाबुन, कोई नया वर्ड है इसमें आपके लिए? नो सर, नो सर। बताइए। हाजा बाबुन मतलब दरवाजे से ही बाब का मतलब। तो हाजा मतलब? ये मतलब तो दिस थे, दिस। तो तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा? मतलब ये गेट है तो दिस इज डोर। दिस इज अ डोर। दिस इज अ डोर। अच्छा, एक बात सब लोग ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश या उर्दू में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसकी अरबिक में जरूरत नहीं है। जब मैं बोला हूँ दिस इज अ डोर, इज के लिए कोई वर्ड आपको नहीं दिखाई देगा। डोर है और दिस है, इज आप खुद ब खुद लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत अरबिक को नहीं है। हर जबान का अपना एक मिजाज होता है। तो अरबिक में हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लाना पड़ेगा। दिस इज अ डोर। जालिका बैतुन का क्या मतलब बताएंगी? वो घर है, दैट इज अ ठीक हाउस। है, वो घर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिए, बाकी लोग भी माना याद करने की कोशिश कीजिएगा। पिक्चर्स के साथ माना थोड़ा जल्दी याद होता है। ये आफरीन, नेक्स्ट। थोड़ा सा माइक पे रेडी रहे, इंशाल्लाह आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो टाइम बचेगा थोड़ा सा हमारा। और जो चलिए नेक्स्ट। हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय। जालिका रजलुन, दिस इज अ दैट इज अ मैन। दैट इज अ मैन। और दैट इज अ बॉय बोलना हो तो? दैट इज अ बॉय। जालिका बॉय का क्या था? अरे, वलदुन। आप ही ने तो पढ़ा अभी। वलद। ठीक है, वलदुन जालिक। ठीक है, वलदुन जालिका वलद। आफरीन आवाज जा रही हो तो वलदुन। नेक्स्ट पढ़िएगा। चलिए अरीबा नेक्स्ट। अरीबा सर। हाजा में सामन।
that is this is a pencil. ठीक है, दिस इज अ पेंसिल। आगे Then एक और, दो zalika कर रहे हैं। zalika zalika qalamun. हम्म, That is a pen. दैट इज अ पेन। और अगर आपको बोलना हो दिस इज अ बॉय, This is a boy होगा haza waladun. ठीक है, बिल्कुल सही। असमा साहिबा नेक्स्ट। कीजिए। नहीं, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही। अगर आप बोल रही हैं तो उसका आपका माइक खुला हुआ दिख रहा है मुझे। चलिए नाजिर सर। Haza Jamalun, this is Jamal. Zalika Himarun, that is a donkey. बोलना दैट इज अ हाउस। Yes, sir, Zalika Baitun. जालिका बैठो, ठीक है, बिल्कुल सही। सभी साहब नेक्स्ट। अच्छा, ये है नहीं शायद, लेफ्ट कर दिया। समीना साहिबा, समीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। आज वालेकुम। मेरी पहली क्लास है तो मैं तो सब सुन रही हूँ। कल की रिकॉर्डिंग में आपकी आधी देखी थी, आधी नहीं देखी, तो मैं आज सब पढ़ रही, तो मैं भी कोई कोशिश कर मसला रही हूँ नहीं, पढ़ने की। मैं पढ़ सबके लिए पहली क्लास है, सबके लिए पहली क्लास है। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। हमने कल कुछ नहीं पढ़ा था किताब में से, तो जी अच्छा सर। रीडिंग तो आप कर तो लेंगी, हम वी विल हेल्प। जी कोई मसला नहीं है इसमें। हजा हजा मौजूद हाँ, हाजा मतलब दिस, मौज आपको दिखाई दे रहा है। मौज जी। जालिका तुफा तुफा तुफाह, दोनों का मीनिंग बता तुफा दीजिए। हाजा मौजुन और जालिका तुफाह, और मीनिंग बताने में जो प्रॉब्लम है वो मुझसे बताइए। जी। हजा मौजूद मतलब ये मौज है। हाँ, ये मौज है, ये केला है। आप शायद जी हैदराबाद से हैं। जी हाँ सर, मैं आपके हैदराबाद यहाँ तो से हूँ। मौज केला, केले को बोले ही जाता है। आपके यहाँ तो उर्दू में मौज ही बोला जाता है शायद। जी हाँ, मौज ही बोलते हैं। ठीक है, हमारे लिए तो उसको याद करना पड़ता है। हम लोगों के लिए जो इधर नॉर्थ के हैं, आपको तो ऑलरेडी याद है ये मौज। तो ये केला है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या होगा? जालिका तुफाहुन। जालिका तुफाहुल, वो सेब है। ठीक है, बिल्कुल सही कर तो दिया आपने, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सुहेल साहब नेक्स्ट। هذا مفتاح. This is a key. ठीक है, बिल्कुल सही। एक और। और उसके ذلك कुफलुन, that is a lock. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस आफरीन, अभी आप फ्री हो गई हो काम से, तो आगे पढ़िएगा जरा। नहीं, आज कसम खा रखी है आपने, आज नहीं बोलना है। ओके, एक और किसको हमने छोड़ा था? चलिए ठीक है। चलिए लायब साहिबा Yes, sir. नेक्स्ट। हाजा उसफूरुन। हाजा उसफूरुन मतलब ये परिंदा है कि कोई स्पेसिफिक वो पैरो। Sparrow. स्पैरो। ये दिस इज अ स्पैरो। ठीक है, और जालिका, यस, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे जालिका जालिका किसारुन, वो बस है, दैट इज अ बस। हैं। बस मुझे कुछ और दिख रहा है। ट्रेन, सॉरी, ट्रेन। ठीक है, दैट इज अ ट्रेन। ठीक है, बिल्कुल ओके। सही। आपको बोलना हो कि दैट इज अ मैन, याद आ रहा है आपको मैन का वर्ड? रजुलुन, जालिका रजुलुन। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए जुआ नेक्स्ट। Haza फ्रॉम Jabalun. This is a mountain. Zalika Maidanun. That is a playground. ठीक है, बिल्कुल सही। यस, अरीबा नेक्स्ट। हाँ, haza haza qamizun. This is a shirt या cloth. ठीक है, और zalika mindilun. That is a handkerchief. ठीक है, बिल्कुल सही। जालिका मिन दीनुन। और आपको अगर बोलना होता अरीबा, दैट इज अ ट्रेन। Um, वो नहीं याद। नहीं यार, कोई बताएगा? तो Zalika Kitarun. Kitarun. जालिका खितार, जालिका खितार। चलिए ठीक है, असमा साहिबा नेक्स्ट। रा
सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज थोड़ा स्लो आ रही है, थोड़ा करीब आई माइक के। राफन ठीक है, that मीनिंग क्या होगा? the head दिस इज अ हेड, ठीक है, दिस इज अ हेड। एक और the कर head दीजिएगा। ذلك قلب that is a heart दैट इज अ हार्ट। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। नाजिया साहब नेक्स्ट। هذا كرسي this is a chair ذلك سرير that is a cot. दैट इज अ पॉट, ठीक है समझ। हर लेसन के pot बाद वोकेबलरी के नाम से आपके सामने ये पूरा चार्ट आएगा, जिसमें पूरे नए वर्ड जितने भी आए होंगे इस लेसन के अंदर वो आपके सामने लिखा रहेगा। जो रिपीटेड होंगे वो नहीं आएगा, उसके अलावा सारे वर्ड्स आएंगे। तो अगर आप पूरे लेसन में वर्ड मीनिंग ना याद कर पाए तो यहाँ एक जगह एक टेबल को आपके सामने मिल जाएगा। तो वर्ड मीनिंग अगर आप लिख रहे हो तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको लिख के जल्दी याद होता हो तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिख के याद होता है, कुछ लोगों को लिख के अच्छे से याद हो जाता है। एक कॉपी जरूर बनाइएगा सब लोग। और कॉपी में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है, जो आपको जरूरत लगे लिखने की वो लिखिएगा। लिखने से चीजें होती हैं, बहुत चीजें ग्रामेटिकल अलग से मैं कुछ चीजें बताऊंगा, तो आप कॉपी रहेगी तो समझना आपके लिए आसान रहेगा। नए वर्ड्स ये आपके सामने, इनको जरा याद कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं आपसे इन वर्ड्स के बारे में सुनूंगा। आगे चलते हैं। एक्सरसाइजेज में हम ऐसा करेंगे, हमारा तरीका ये रहता है कि जो आसान एक्सरसाइजेज रहती हैं वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, और जो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रही हैं तो समीना साहिबा, वी आर वेटिंग फॉर यू। हजा वालिदुन ठीक है, बिल्कुल सही। हाजा वालिदुन, दिस इज अ फादर, ठीक है बिल्कुल सही है। जालिका के साथ जालिका चेयर के लिए क्या पढ़ा था हमने? जालिका कुर्सी कुर्सी। क्यों? तो वो उर्दू का वर्ड है। मतलब आप ये कुर्सी नहीं कह सकते कि मुझे कोई वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। कुर्सी हमने पढ़ा, उसके अलावा जो है खबर मैंने कल बताया कल था। तो इस तरह कल के बहुत सारे वर्ड्स जो उर्दू में ऑलरेडी है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहेल साहब एक एक करते हैं, मेरे ख्याल से दो में फंस रहे हैं लोग, एक एक करते हैं। सुहेल साहब थर्ड कीजिएगा। هذا قلب. This is a heart. कल्ब, दिस इज قلب. ठीक है बिल्कुल सही है। heart. नेक्स्ट लाइवा साहब, uh, लाइव साहब कीजिए, लाइवा साहब। ذلك رجل. एक एक कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके। जालिका मिफ्ताहुन वो चाबी है, दैट इज अ की। अच्छा, ताले के लिए क्या वर्ड पढ़ा था हमने, क्या याद आ रहा है आपको? ताले के लिए कुफलुन कुफलुन। बिल्कुल सही। जुआ नेक्स्ट। هذا تفاح and ذلك مفتاح. बता दीजिए ताकि जिसके लिए नया वर्ड है उसके लिए आसान हो जाए। एक एक कीजिए बस। هذا تفاح, this is apple, जो and बताएंगे सर, ذلك बात थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है हाजत फाहुन में। हाँ, तिफा नहीं, that तुफा। that this is apple. ठीक है, वो ठीक है, माना आप सही कर रही है, लेकिन तिफा शायद आप पढ़ रही है, तुफा है, ताबे पेश है, ठीक है ना? Sorry, बाकी आपने जो कहा okay. बिल्कुल सही कहा। यस, आखिरी नेक्स्ट, सिक्स। आपका रोजा टूट चुका है बोलने का, अब फिर रोजा रख लिया आपने ना बोलने का। सॉरी सर हाजा मिंदीलुन दिस इज अ हैंकरचीफ जाली का से पढ़ा। जालिका सरीरुन क्या मीनिंग होगा? दैट इज अ बेड ये आपको याद हो गया या कहीं से देख के बता रही हैं आप बुक में से? नहीं नहीं सर याद हो गया अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। यस, अरीबा नेक्स्ट। अरीबा जायद। अच्छा, इन्होंने रोजा रख लिया। असमा साहिबा। जी सर। बाबुन नहीं नहीं सर, मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है, अरीबा आवाज आ रही है, बोलिए अरीबा, बोलिए, पहले आप बोलिए। हाजा। जी। हाजा बाबुन, दिस इज ठीक अ है, डोर मीनिंग एंड दिस इज डोर, ज़ालिका बैतुन। ठीक है, मीनिंग। जी। एंड ज़ालिका मीनिंग, हाजा बाबुन, दिस इज अ डोर, एंड ज़ालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस। ठीक है, चलिए असमा साहिबा नेक्स्ट। एक हाजा एक जालिका। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। हाजा
ठीक है, Jabalun, Zalika, Qamisun. दोनों का मीनिंग। This is a mountain, this is a shore. That is a shore. ठीक है, नाजिया साहिबा। बताइए। हाजा जमल जालिका जमल सॉरी हाजा राजुन दिस इज अ हेड और जालिका जमलुन दैट इज अ कैमल। क्या चलिए, सोहिना आप कर पाएंगे नेक्स्ट? अभी आप थोड़ा आपने लीड ज्वाइन किया। सोहिना आप म्यूट हैं। हाँ, आप अनम्यूट करें। सर जालिका मॉल्स। ठीक है, जालिका में उसका मीनिंग हुआ। मीनिंग भी बताना है। दिस इज जालिका दैट इज अ बनाना। दैट इज द बनाना। असल में उनसे बोल रहा था मैं, सोहिना कुरने, मैं नाम अगर सही ले रहा हूं तो। आप अनम्यूट कर नहीं पाए तो बताएं, फिर मैसेज करें। ठीक है, कल की वीडियो सुन ली आपने पूरी? नहीं आ रही आपकी आवाज सर मैं मुझे। बता रही हूँ। बताइए। हेलो सर। हाँ, आ रही आवाज, बोलिए। हाजा वलदुन, दिस ठीक इज है, अ बॉय। ज़ालिका रजुलुन, दिस इज अ मैन। जालिका दिस। ज़ालिका रजुलुन, दिस इज अ मैन। दैट होगा ना, जालिका दैट, दैट इज अ मैन। हाजा दिस, यस। जालिका दैट। चलिए ठीक है। ओके, ट्रस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है, वही सेम चीज उसी अंदाज का सेंटेंस आ रहा है। जब बार बार वर्ड आएगा तो इंशाल्लाह उसका माना याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब वही ट्रांसलेशन के अंदर आ रहा है, कह रहे हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। इंग्लिश में लिखा है, उसको अरबिक में चेंज करना है। यस सोहेल साहब कीजिएगा पहला। एक एक करेंगे हम लोग। जी सर। दिस इज अ बॉय, इसका ट्रांसलेशन होगा अरेबिक में हाजा वलदुन। ठीक है, बिल्कुल सही। साथ साहब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? या अभी आज जी का सर, दिन कनेक्ट कर। जी सर। सेकंड ट्राई कीजिए एक बार। सेकंड, हाँ सेकंड नंबर पे है दैट इज अ मैन जालिका रजुलुन। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए लारब साहिबा, थर्ड। थोड़ा स्पीड में कीजिए, टाइम बचेगा। लारब साहिबा आप म्यूट है अगर बोल रही हैं तो। चलिए जवाब। बहुत ब्रेक हो रही है आवाज, मेरी पास हो रही है, सबके पास ब्रेक हो रही है इनकी आवाज। पर उनकी हो रही है। आपकी आवाज सॉरी लारे पहुंच नहीं पा रही, जरा नेटवर्क का इशू होगा, जरा रुक जाइए जरा आप। चलिए जवाब। थर्ड है, दिस इज अ शर्ट। हाजा कमीजुन। ठीक है, बिल्कुल सही, हाजा कमीज। चलिए आखिरी नेक्स्ट। Zalika mindilun. That is जालिका a में, handkerchief. ठीक है बिल्कुल सही है। ये सरीबा नेक्स्ट। दिस इज अ पेन। हाजा कलम। हाजा कलम, बहुत आसान सा है। यस अस्मा साहिबा। अस्मा साहिबा। नाजिया साहिबा कीजिए। अच्छा की कर रही हैं अस्मा साहिबा, कीजिए। जिसका नेटवर्क खराब होगा उसके लिए क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस गुस्सा आने लगता है जब आवाज नहीं जा रही होती है। नहीं आवाज मतलब आपको, मुझे नहीं, आपको आने लगेगा। असमा साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रही हैं। सॉरी फॉर दैट। बहुत स्लो आई। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ अब आ रही। दैट इज अ पेंसिल। नहीं सुन पाए मैं, अगर आपने बोल दिया तो आप मैं कीजिए। बोलूं? किससे बोला था मैंने? नेक्स्ट नाजिया साहब कीजिए। सर हमसे बोला था। यस सर। हाँ दैट इज अ पेंसिल जालिका मिर्सामन। रैली का मिसाल नाजिया साहब एक बार ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट सेवंथ, अगर आपकी आवाज पहुंच पाए। Which one, sir? सेवंथ सेवंथ। This is, okay, this is chair. Haza.
चेयर का मीनिंग देखना पड़ेगा। चेयर सबसे आसान है, सबसे आसान वर्ड दुनिया का चेयर है। सर कुर्सी। कुर्सी ही होगा क्या? जी 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 जी। कुर्सीयुन, हाजा कुर्सीयुन। ताजा कुर्सी, हाजा ठीक है, कुर्सीयुन। बिल्कुल सही है। यस समीना साहिबा। यस। सर ट्रेन का तो मेरे को याद नहीं है, बट दैट कोई मतलब जालिका। गाली का कोई बता दे ट्रेन का। कितारू, किताब, कितारू, कालिका कितार कितारो। गाली का कितार, कितार हो जाएगा ट्रेन। कितार शायद उर्दू में आपने ना सुना हो, कितार उर्दू में भी बोलते हैं, लाइन को बोला जाता है। जरा कितार में खड़े हो जाओ हाँ, तो उर्दू की वजह से किताब अरबी बहुत इजी हो गई है, बहुत इजी हो जाएगी। बहुत सारे वर्ड्स अभी आप ही ने क्या, किसने बोला वालिद का वर्ड बोला, वालिदा का वर्ड बोला, ये सब अरबिक है, टोटली अरबिक है बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो कितार जाली का खितार हो जाएगा। सोहिना नेक्स्ट। सोहिना, अब मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, सोहिना This, कुरने। जी सर। चलिए ठीक है, नाइन्थ कीजिए। This is a door. हाजा बाबुन। और ये दूर होता तो दैट इज अ डोर होता तो। ज़ालिका बाबुन। चलिए सोहेल साहब नेक्स्ट। दैट इज अ होम, ज़ालिका बैतुन। ठीक है, बिल्कुल सही। इंग्लिश वाला अगर आप कर ले तो अरबिक वाला आपके लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि अरबिक ऑलरेडी लिखी रहती है, उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश बनाना कंपेयर टू अरबिक आसान होता है। इंग्लिश या उर्दू जो भी है, क्योंकि अरबिक ऑलरेडी मौजूद रहती है। चलिए लारेब साहब पहला कीजिएगा, यहाँ पे अरबिक से इंग्लिश करना है हाज हाजा बाबुन, दिस इज अ गेट। दिस इज अ गेट, बिल्कुल सही है। यस असमा साहब देखिएगा आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए तो। नेक्स्ट कीजिएगा सेकेंड। नहीं आ रही है, सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। That ठीक है, बहुत ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, परेशान मत होइए, बैठिए सुकून से बैठिए आराम से। यस जोआ सेकेंड। zalika baytun, that is a house. दैट इज अ हाउस। चलिए साथ 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 साथ। थर्ड पे हाजा मंदिल, लेकिन सर मुझे मंदिल का मीनिंग वो नहीं याद है। कोई ये जो बताएगा। फोर्थ पे है इसको मैं बता सकता हूँ, जालिका कमीज। Handkerchief. थैंक यू सर, हैंकरशिप। अच्छा देखिएगा, आप एक बार फिर से थर्ड वाला पढ़िएगा, गौर से देख के पढ़िए। थर्ड फिर से पढ़िए साथ। हाजा मंदी हाज, हाजा मंदिलुन। एक बार मैं जूम करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, अब जरा पढ़िएगा एक बार फिर से। फिर से पढ़िएगा। हाजा मंदिलुन, अ- अच्छा थोड़ा और जूम करता हूँ मैं। मिंदिलुन, सॉरी सर, हाँ ठीक है अब ठीक है। मिंदील, अब ठीक है। तो मिंदिल मिंदिलुन, का जी मतलब बताया, सर, सॉरी हैंकरचिप। फॉर दैट। चलिए ठीक, कोई मसला नहीं। हैंकरचीफ, यस सर। जैसे हैंकरचिप, जी हैंकरचिप, सर, रुमाल, रुमाल। आपने फोर्थ भी कर दिया, बिल्कुल सही जी किया। सर। तरीका कमीसुन उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ शर्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। यस आफरी नेक्स्ट। जी सर। ज़ालिका कमीज़ुन। तो क्या वो फिफ्थ कीजिए। That that is a shirt. फिफ्थ। Oh, sorry. Next. ठीक। Haza Jamalun. This is a camel. कैमल। जमल से मिलता जुलता एक वर्ड है, कोई भी मीनिंग बता देगा। जमील कौन बताएगा। A beautiful. 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 जमील मीन्स मुझे खूबसूरत। अंदाजा था कि But आपको मालूम होगा। beautiful. जमील खूबसूरत, जमील खूबसूरत। अच्छा इसी से मिलते होता एक और वर्ड है, अगर आप याद रख पाए, जमील से मिलता है जमील, क्लासमेट को कहा जाता है जमील। अगर आपने मखरज गलत कर दिया, जमील की जगह जमील कर दिया, तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जमील इज ओके सर। क्लासमेट। कुछ पूछ रहे हैं साथ साथ, कुछ आप कह रहे हैं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं चलिए करूँगा। ओके, ये सॉरी बने। चलिए uh, 7, सिक्स। like Zalika Himaran, that is a donkey. दैट इज अ डक, ये काम का वर्ड है बहुत, इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग गाली वाली नहीं देते, तो यही सब कह के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। अंत हिमार, गधे हो क्या तुम, तो तुम के लिए अंत यूज होता है। तो हिमार का वर्ड ऐसे आप डांटने के लिए किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो। गाली से भी बच जाएंगे और आपका मामला भी अदा हो जाएगा। अंत हिमार, और शायद वो समझ ना पाए तो गुस्सा भी ना हो आपकी बात पे। चलिए अस्मा साहिबा नेक्स्ट। अच्छा आपका, ठीक है।
Haza waladun. ठीक है, This is a boy. चलिए मुबारक हो, आपकी आवाज पहुंच गई हम तक। यस नाजिया साहिबा। नाजिया साहिबा। Yes, yes. Zalika rajulun, that is a man. ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद समीना साहिबा। हजा जबलुन। ठीक है, मीनिंग। दिस जबलुन का सर पढ़ना पड़ेगा मुझे। जबल जबल जबल, कोई चंदा दे जरा, डोनेशन दे जरा। Means Mountain. माउंटेन। माउंटेन। mountain. माउंटेन। अच्छा, जबल। Yes. अरीबा से पूछ रहा हूँ मैं, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हमने पढ़ा है। अरीबा। जबलुन से हाँ, जबल से। जमलुन, जमल क्या माना है? हॉर्स। So camel. कैमल, हॉर्स नहीं। हॉर्स तो कहाँ पढ़ा हमने? डंकी तो पढ़ा है, लेकिन ओ हॉर्स तो नहीं पढ़ा। तो जोड़ के याद रखेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। जबल बा लग जाए तो पहाड़, माउंटेन, और जमल इज ऊंट। ठीक है ना, कैमल, कैमल के माने। ओके, चलिए सोहिना। सोहिना खुद में लास्ट। ज़ालिका मैदानुन, that is a playground. ठीक है, बिल्कुल सही है। फील्ड, मैदान उर्दू में भी हम बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा उर्दू की वजह से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, हो जाएगी इंशाल्लाह अरबिक। तो यहाँ ये हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अभी बहुत आसान आसान से लेसन चलेंगे। बस जो चैलेंजिंग आपके लिए होगा वो वोकेबलरी होगी। जैसे अभी अगर मैं आप वोकेबलरी पूछूं, तो आफरीन, हमने जो है दिल के लिए क्या वर्ड पढ़ा है? कल्बुन। हाँ, देखिए थोड़ा सा खौफ सही से निकालिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा वाना। सर क्या बोला बोला आपने, फिर से बोलिए। हाँ, कल्बुन। ठीक है, कल। कल्बुन। हाँ, अगर आप कलबुन बोल देंगे, पुराने बच्चे Camel. बनाए, क्या मतलब होगा? डॉग। कुत्ता होता है और सर। कुत्ता हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, बड़े सेंसिटिव जबान है, बहुत बहुत नाराज हो जाती है। जरा सा माना कुछ और कर दो तो आप कह रहे होंगे किसी से कि मेरा दिल धड़क रहा है, वो कुत्ता धड़कने लगेगा। देखिएगा, बहुत सेंसिटिव है जबान। तो देखिएगा, बहुत मतलब समझ के बोलिएगा। इसी तरह क्या और वर्ड भी मैंने आपको बताया था बीच में, जमील और जमील। ठीक है ना, दोस्त से वो क्या बन जाएगा? खूबसूरत बन जाएगा, शायद हो ना खूबसूरत इतना। ठीक है, तो नखरे इसके अपने, इस जबान के अपने। ये ठीक है, ये लेसन नया आज नहीं स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, बस उसका एक तमहीद में बांध देता हूँ। अब आगे वाले अक्ल वाले लेसन में इंशाल्लाह हम लोग दिस और दैट ही पढ़ेंगे। बस फर्क इतना है कि अभी हमने मैस्कुलिन के लिए पढ़ा था, आगे हम फेमिनिन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने हाजा और जालिका पढ़ा था, कल की क्लास में हम लोग हाजिही और तिलका पढ़ेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है रेड कलर से, हाजिही, ये रहा हाजी और ये रहा तिलका। ठीक है, आज एक दिन में एक लेसन खत्म हो गया। आगे ये 4-5 लेसन खत्म होने के बाद ऐसा नहीं होगा, फिर एक एक लेसन 2-2 3 दिन भी चलेगा, 3 दिन में भी चलेगा। अभी बस आपकी दोस्ती हो रही है अरबिक से, अभी आपको डराया नहीं जा रहा है। अभी इसका जो डार्क पार्ट है वो उसको छुपा के रखा है अभी, ताकि थोड़ा सा आप फ्रेंडली हो जाए, तो फिर उसके डार्क पार्ट को भी आप आसानी से इंशाल्लाह ग्रैब कर पाएंगे। पहले ही दिन घबरा जाएंगे तो आप से गड़बड़ा जाएंगे। तो कोई जबानें आसान होती हैं, जितना हमें काम चलाऊ सीखना हो और जितना हमें एक्सपर्ट होना हो, हर जबान अपनी जगह मुश्किल होती है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हाजिही और तिल का। इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है दिस और दैट का। हम बोलते हैं दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, दैट इज अ मैन, दैट इज अ वुमेन। लेकिन अरबिक, अरबिक जिस तरह इस्लाम सबको अलग अलग रखता है, वैसे अरबिक भी मेल और फीमेल को अलग अलग रखती है। हाजा के लिए मैस्कुलिन और हाजी के लिए फेमिनिन। एक बात तो ये कल पढ़ेंगे, और दूसरी एक और बात मैं कल दोबारा बताऊंगा, लेकिन आज बस आपको बता देता हूँ। फेमिनिन को पहचानने की अलामत क्या है, नाजिया साहिबा बताएंगी हमें। क्या कैसे पहचानते हैं नाजिया साहिबा कि कोई वर्ड फेमिनिन है? सर लास्ट में यस सर, लास्ट में उसके हा लग जाता, अल्ता लग जाता है, हाँ सॉरी। नहीं, राउंड था, ता भी मत बोलिए, सिर्फ राउंड था। दो ता बोलता। होती है, एक बोल लंबी वाली राउंड ता, वाले था। एक ये वाली सर ता है, बोलता। तब नहीं फेमिनिन होगा। तो अगर राउंड ता लास्ट में लगी रहे तो इसका मतलब ये है कि वो लफ्ज फेमिनिन है, वो लफ्ज फेमिनिन है। बस ये बात ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह दोबारा रिपीट कर दूंगा तो वो एक तौर से याद हो जाएगा। तो अभी जरा 2 मिनट का आपके पास, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। इन वर्ड्स को जरा देखिएगा, फिर मैं इसको वो छुपा करके जरा आपसे पूछूंगा। कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। 1 मिनट का टाइम है, 34 हो रहा है, 35 तक के लिए आपका टाइम है। ये जो आज वर्ड्स हमने पढ़े उनको माइक बंद करके ही, चाहे आप याद करें चाहे माइक खोल के, जैसे आपको आसान लगे। जबल, माउंटेन, सॉरी। जी कुछ बोल रहे?
चलिए ठीक है, 1 मिनट हो गया। जरा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे उम्मीद करूंगा कि ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि आप लोग हैं समझदार बड़े। तो कोई भागा, कौन भागा पता नहीं। चलिए ठीक, कोई मसला नहीं। तो बुक बुक खुली हो तो उसको बंद रखिए। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल साहब रेडी? सेल साहब हैं आप? यस सर। हाँ बताइए। यस सर। हैंडकरचिप के लिए क्या पढ़ा हमने? हैंडकरचीफ के लिए मंदीलुन। मंदिर, ठीक है। लॉक के लिए? क्लॉक। लॉक लॉक, ताला। लॉक कफलन। ठीक है, जानवर कोई एक बता दीजिए जो पढ़ा। के जी। कोई एक जानवर का नाम जो पढ़ा। अच्छा। ए, हिमारुन। हिमार, क्या माना है? डंकी। ठीक है, बिल्कुल सही। यस, आफरीन। यस सर। बॉडी के पार्ट्स में से कोई एक बता दीजिए। किसमें से सर? नहीं सर याद आ रहा। किसमें से? बॉडी पार्ट में से कोई एक। रासियोन, हेड। सुन, ठीक है, बिल्कुल सही है। रा, और रा, ठीक है, माउंटेन के लिए क्या पढ़ा? जबल। सॉरी, किसके लिए सर? मैं सुन नहीं पाया। माउंटेन के लिए क्या बोला आपने? जबल जबल। जबल, ठीक है, बिल्कुल सही है। और एप्पल के लिए? तो फाहुन। तो फाउंड, चलिए ठीक है। अरीबा नेक्स्ट। अरीबा, एक्सीलेंट। अरीबा, हमने हमने सवारी, क्या कोई कोई वर्ड पढ़ा सवारी के लिए? कित, कितारुन, कतारुन, ठीक, कितारुन, बिल्कुल सही है। डोर के लिए क्या पढ़ा? बाबुन। और फील्ड के लिए क्या पढ़ा? किसके लिए? फील्ड फील्ड। जमीन। नहीं भाई, मैदान, सॉरी। मैदान। बगैर देखे बता रही है ना? जी सर। अच्छा ठीक है, लारेब साहिबा। कैसे कोई नहीं फंस रहा है आज? यस, लारेब साहिबा यस रेडी है? सर। घर के लिए क्या पढ़ा हमने? बाबुन। ये तो घर का दरवाजा हो गया, तो ये अंदर नहीं गए। नहीं, गलत है, फिर से ट्राई कीजिए। बैतुन। भाई तुम बगैर देखे ही बता रही है ना? बैतुन। यस सर, बगैर ठीक है। देखे। की के लिए क्या वर्ड पढ़ा है? बैतुन। यस सर। की, चाबी। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन। और पेंसिल? यस सर, मिफ्ताहुन। पेंसिल की कलमुन। ये तो पेन हो गया। कोई बताए? अच्छा, मिरसामुन, ठीक है, मिरसामुन। बिल्कुल यस सही। सर, परफेक्ट मिरसामुन। परफेक्ट। यस, आसमा साहिबा। सर के लिए क्या पढ़ा हमने? सर, हेड। आपका नेटवर्क शायद अभी गड़बड़ी चल रहा है। आप पता नहीं मोबाइल का नेटवर्क गड़बड़ है कि याद का नेटवर्क गड़बड़ है। मुझे नहीं पता। अच्छा, मैन के लिए क्या वर्ड है? बोला दो। थोड़ा बड़ा कीजिए, अभी बच्चा है वो बेचारा। कोई बताए? सर रजुलुन। रजुल, रजुल। और हमने गधे के लिए, डंकी के लिए क्या पढ़ा असमा साहिबा? बार। हिमार, वेरी गुड, बार। एक्सीलेंट। और डोर के लिए क्या पढ़ा हमने? बाप। बाप, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बाप। है। ठीक है, यस समीना साहिबा। हर्ट, जी सर। दिल। कलबुन। कल्ब, एप्पल। जी सर। एप्पल एप्पल। एप्पल। ओ सर, याद नहीं है। कोई बताएगा? तूफान। तूफान। तूफान, कोई तूफान। मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। नहीं याद होना कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत सारे जिनको याद है, आप ये पुराने वाले भी, मतलब इसमें से प्रीवियस नॉलेज भी बहुत से लोगों की है, तो मैंने कहा कि फौरन याद नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें याद हो जाए। एक और बताइएगा। फील्ड, मैदान। मैदान, चलिए ठीक है। यस, और कौन रह गया जो आपका हो गया? नहीं। नहीं, स्पैरो। उस उसफूरुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। दो फ्रूट के नाम बता दीजिए।
तुफाहुन हाँ